एक छोटे से गांव में हरियाली और शांति फैली हुई थी। वहीं एक पुराना मंदिर था जहां सभी गांव वाले पूजा करने आते थे। उस मंदिर की देखभाल एक साधु करते थे जिनका नाम था बाबा रमेश। बाबा रमेश बहुत शांत, समझदार और भक्तिपूर्ण इंसान थे। सभी गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। हर सुबह और शाम मंदिर में भीड़ लग जाती थी। लोग पूजा करते, भजन गाते और बाबा रमेश को तरह तरह के उपहार चढ़ाते। कोई फल लाता, कोई अनाज, कोई कपड़े तो कोई पैसे। धीरे धीरे बाबा रमेश के पास ढेर सारा धन जमा हो गया। बाबा रमेश उस धन को एक मोटी पोटली में रखते थे। वो पोटली उनके लिए बहुत कीमती थी। दिन में वो उसे कमर में बांध कर रखते और रात को सिरहाने के नीचे रखकर सोते। उन्हें हमेशा डर लगा रहता कि कोई उनकी पोटली चुरा न ले, इसलिए वो कभी भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक चालाक आदमी आया जिसका नाम था विकी। विकी गांव-गांव घूमकर लोगों को ठगता था। जब उसने गांव वालों से सुना कि बाबा रमेश के पास ढेर सारा धन है तो उसकी आंखों में लालच आ गया। विकी ने बाबा की पोटली चुराने की योजना बनाई, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि बाबा उसे कभी अलग नहीं करते थे। विकी ने कई दिन बाबा पर नजर रखी, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। फिर विकी ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि वो बाबा का शिष्य बन जाएगा और उनकी सेवा करेगा ताकि उनका भरोसा जीत सके। वो एक सीधा साधा वेश पहनकर मंदिर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, मैं बहुत भटका हुआ इंसान हूँ। मुझे आप जैसे गुरु की जरूरत है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बाबा रमेश को विकी की बातों पर भरोसा हो गया और उन्होंने उसे शिष्य बना लिया। विक्की ने मंदिर में साफ सफाई करना शुरू कर दिया। फूल पौधों को पानी देना, बाबा के लिए खाना बनाना, हर काम वो बड़े मन से करता। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। बाबा रमेश को लगने लगा कि विक्की एक अच्छा इंसान है। धीरे धीरे बाबा का उस पर पूरा भरोसा हो गया। वो उसे हर जगह साथ ले जाने लगे। लेकिन विक्की अब भी पोटली पर नजर रखे हुए था। उसे अब सिर्फ सही मौका चाहिए था। कुछ महीनों बाद पास के गांव से बाबा को एक धार्मिक कार्यक्रम में बुलाया गया। बाबा रमेश ने सोचा कि विक्की को भी सांस ले जाएंगे। वे दोनों चल पड़े और रास्ते में एक नदी आई। बाबा ने कहा, विक्की, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुम मेरी पोटली और चादर का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही बाबा नदी में गए, विक्की ने तुरंत चादर हटाई, पोटली निकाली और जंगल की ओर भाग गया। जब बाबा रमेश नदी से लौटे तो ना विक्की था और ना ही उनकी पोटली। उन्हें समझते देर न लगी कि उनके साथ धोखा हुआ है। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको बताया, लेकिन तब तक विक्की बहुत दूर निकल चुका था। वर्षों की मेहनत और गांव वालों की भेंट, सब कुछ एक झटके में चला गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर बिना पूरी पहचान के भरोसा नहीं करना चाहिए। मीठी बातें और अच्छा व्यवहार हमेशा सच्चाई की निशानी नहीं होते। सोच समझकर और सतर्क रहकर ही हम अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।